हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 6 महीने से 1 साल से 1.5 साल से या 2 साल से या अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है। इतना समय देने के बावजूद भी इनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअली मेरे लिए है भी या नहीं भी है, इसको करूँ या छोड़ दूँ। तो ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे रोड मैप के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे नक्शे के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर अगर आप चलते हैं तो आप गारंटेड 100% गारंटेड आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। और शर्त यह है कि आपको इसको फॉलो करना होगा। और ये फॉर्मूला इतना इजी है, ये रोड मैप इतना इजी है जिसको हर कोई कर सकता है। एक नया और एक पुराना सब लोग इसको कर सकते हैं और ये 100% जेन्युइन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मेरा नाम नयन कनौजिया है। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के रोड मैप के बारे में, एक ऐसे नक्शे के बारे में जिस पर चलकर हम 1 साल के अंदर 5 से 6 लाख रुपए बड़े महीना बड़े आराम से कमा सकते हैं। पर इससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये एक खजाने की तस्वीर है और एक नक्शे की तस्वीर है। अगर आपको खजाना चाहिए तो आपके पास एक नक्शा होना बहुत जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग में एक खजाने से कम नहीं है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो आपके पास भी एक रोड मैप होना चाहिए, एक नक्शा होना चाहिए जिस पर चलकर आप सक्सेस हो पाए। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो एक्चुअली एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर चलता है, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट है क्या एक्चुअली, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टोरी के माध्यम से। द स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक गांव में एक पंडित हुआ करते थे, एक कवि हुआ करते थे, जिनके घर की हालत बहुत बेकार थे। ये देखकर वो सोचने लगा कि यार ऐसे काम चला तो हमारी जिंदगी तो बेकार है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। वो इसी के लिए राजा जी के पास पहुंच गए और राजा जी के पास पहुंचने के बाद राजा जी ने उनसे बोला कि बताइए क्या समस्या। तो उन्होंने बोला कि मैं कविता गाना चाहता हूँ आपके सामने। तो राजा ने बोला ठीक है, हाँ गाइए। तो वो जब कविताएं सुनाने लगे, उनकी कविता इतनी अच्छी थी कि वहां बैठे सभी दरबारी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, वाह वाह करने लगे। राजा इससे बहुत खुश हुए और उनसे बोला कि मांगिए, क्या मांगते हैं। पर उस कवि ने बोला कि राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक छोटा सा एक चावल का दाना चाहिए। तो राजा ने बोला कि अरे यार, एक चावल दाना क्यों, आप बहुत कुछ मांग सकते हैं, सोना चांदी मांग लीजिए मुझसे, एक गाँव मांग लीजिए। तो उन्होंने पंडित ने बोला कि नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चावल का दाना चाहिए, पर शर्त ये है कि सामने रखा शतरंज के चेस बोर्ड पे आप मुझे एक डिब्बे पे एक दाना दीजिए, एक डिब्बे पे एक दाना दीजिए। और जैसे ही बगल वाले डिब्बे पे मतलब दूसरे डिब्बे पे उसको डबल कर दीजिए, ऐसे करके मुझे सारे डिब्बों पे चावल के दाने दे दीजिए डबल करके। तो राजा ने बोला हाँ ठीक है, आप ले लीजिए। तो राजा जी ने अपने जो सैनिक थे, वर्कर थे, उनसे बोला कि ठीक है, इनको दे दिया जाए जो ये मांग रहे हैं। तो वहीं पे एक डिब्बे पे एक चावल का दाना रखा गया। उसी तरह जैसे शर्त थी कि हर डिब्बे पे डबल हो जाना चाहिए, तो दूसरे डिब्बे पे 2 दाने हुए, तीसरे डिब्बे पे 4 दाने हुए, चौथे डिब्बे पे 8 दाने हुए। इसी तरह कर करके जब वो 9वें डिब्बे पे पहुंचे तो चावलों की संख्या बन के हो गई थी 512। ठीक है। अब ऐसे ही करते करते जैसे ही वो 20वें खाने पे पहुंचा या 20वें डिब्बे पे पहुंचा या 20वें बॉक्स पे पहुंचा, तो चावलों की संख्या हो गई 6,71,08,864। ये देख करके वहां के सारे दरबारी लोग हैरान हो गए और उन्होंने सोचने लगे यार ये क्या हुआ। ठीक है। जैसे ही वो 30वें खाने पे पहुंचा, उस समय आते आते पूरे राज्य का चावल खत्म हो चुका था और राजा जी अपनी जो शर्त थी वो हार गए थे। तो इस वजह से राजा जी ने उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि ठीक है, आप मेरा राजपाट ले लीजिए। और वो कवि बहुत ही अमीर और धनवान हो गया, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है और इसको आइंस्टाइन ने एट्थ वंडर ऑफ द अर्थ कहा है, कि 8वां अजूबा कहा है ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। तो ये बिजनेस कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में काम करता है। पर ये जो सारा प्रोसेस हुआ कवि के साथ या पंडित जी के साथ, तो उसकी शुरुआत सिर्फ एक चावल के दाने से हुई थी। और नेटवर्क मार्केटिंग के रोड मैप में भी शुरुआत एक से ही होती है, और वो एक है आप। क्योंकि हम इस बिजनेस में अकेले ही आए थे। अगर आप रोज सिर्फ एक लोगों को अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में बताएं, तो आपने 1 महीने के अंदर कितने लोगों को बता दिया अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में। सिंपल सी बात है, 30 लोगों को। मैं पूछता हूं उन 30 लोगों में से कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करने को तैयार हो जाएंगे। 30 में से मान के चलते हैं हम 8 लोग, 8 भी छोड़िए 5 लोग, 5 भी छोड़ते हैं 3 लोग, 3 छोड़िए 2 लोग, पर 30 में से अगर आप लगातार 30 प्लान दिखाते हैं तो 30 में से 2 लोग 110% ज्वाइन हो ही जाएंगे। अगर आप कम से कम भी काम करते हैं तो 2 लोग तो ज्वाइन हर हालत में हो ही जाएंगे।
ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो इसी प्रकार आप अगर ज्वाइन होते हैं और 1 महीने के अंदर आपने 30 प्लान दिखाए तो 2 लोग आपकी टीम में आ गए, मतलब कि 1 महीने के अंदर आपकी 2 लोगों की टीम बन गई। इसी तरह सेकंड मंथ की बात करते हैं तो सेकंड मंथ फिर से आप अगर यही डुप्लीकेट करते हैं और उनको यही चीज सिखाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लान दिखाइए रोज का, महीने के 30 प्लान, तो 2 लोग तो मरी सी मरी हालत में आपको ज्वाइन कर ही लेंगे। चलिए, तो सेकंड मंथ में आपकी टीम हो जाती है 6 लोग। आगे बढ़ते हैं, थर्ड मंथ की बात करते हैं तो 6 लोग पुरानी टीम थी और 2 लोग 12 लोग नए नए 12 लोग नए कैसे आए, तो 6 लोग अगर 30 प्लान दिखाते हैं तो उसमें 2 2 लोग तो ज्वाइन हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार 12 नए लोग आ गए, 12 नए लोग और 6 पुराने, मतलब 18 लोग। आपके तीसरे महीने में 18 लोगों की टीम बन जाती है। चौथे महीने की बात करूं तो चौथे महीने भी सेम प्रोसेस, 18 लोग अगर 2 2 लोगों की टीम बनाते हैं, 2 2 लोगों अगर को ज्वाइन करवाते हैं तो 36 लोग नए और 36 प्लस 18 54 लोग हो गए। आपकी मतलब चौथे महीने में 54 लोगों की टीम हो गई। आगे बढ़ते हैं, 5वें महीने की बात करूं तो अगर 54 लोग फिर से वही काम करते हैं और 2 2 लोगों को लेकर के आते हैं अपनी टीम में, तो 108 नए लोग हो गए। 108 नए लोग, 54 लोग पुराने, मतलब 162, मतलब 162 लोगों की आपकी टीम हो जाती है 5वें महीने में। फिर आगे बढ़ते हैं, छठे महीने की बात करें तो 162 लोग पुराने थे और फिर से वही काम करते हैं, तो वो फिर से 30 प्लान दिखाते हैं, उसमें से 2 2 लोग ज्वाइन करते हैं और 2 2 लोगों को लेकर के आते हैं, तो 324 नए लोग हो गए और 162 लोग पुराने, मतलब छठे महीने में आपकी टीम हो जाती है 486 लोगों की। आगे बढ़ते हैं, सेवंथ मंथ की बात करते हैं तो 486 लोग फिर से वही काम करते हैं और 2 2 लोगों को लेकर के आते हैं, तो 972 लोग नए लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। 486 पुराने और 972 नए लोग, मतलब 1458 लोगों की टीम हो जाती है आपकी 7वें महीने में। आगे चलते हैं, 8 मंथ की बात करते हैं तो 1458 लोग फिर से वही काम करते हैं और 2 2 लोगों को ज्वाइन करा करके लाते हैं। तो आपकी टीम में 2916 लोग नए आ जाते हैं और 2916 लोग नए और 1458 लोग पुराने, मतलब 4374 लोगों की आपकी टीम बन जाती है 8वें महीने में। आगे बढ़ते हैं, 9 महीने की बात करते हैं तो 4374 लोग फिर से वही काम करते हैं, सिर्फ एक एक प्लान दिखाते हैं, सिर्फ डेली एक प्लान दिखाते हैं और वो लोग 2 2 लोगों को ज्वाइन करा के लाते हैं, क्योंकि 2 लोग तो मरी मरी हालत में ज्वाइन हो ही जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लान दिखाना है डेली का और यही चीज डुप्लीकेट करनी है। तो इस प्रकार आपके 9वें महीने में 8748 लोग नए लोग आ जाते हैं और 8748 नए लोग प्लस 4374 पुराने लोग, तो मतलब कि आपकी टीम हो जाती है 13122 लोगों की। अगर मैं 10वें महीने की बात करूं तो 10वें महीने में फिर से वही प्रोसेस होता है, सब लोग वैसे ही काम करते हैं, सिर्फ एक प्लान दिखाते हैं, तो 13122 लोग एक एक प्लान दिखाते हैं, जिसमें से 2 2 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं पूरे महीने के अंदर, तो 26,244 नए लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। तो 26,244 नए लोग और 13,122 लोग, मतलब कि 39,366 लोगों की आपकी टीम बन जाती है 10वें महीने में। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर 11वें महीने की बात करूं तो 11वें महीने में फिर से सेम प्रोसेस, सिर्फ एक एक प्लान दिखाते हैं तो 2 2 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, तो तो इस प्रकार 11वें महीने में 78,732 नए लोग आपकी टीम में आ जाते हैं सिर्फ, और 39,366 लोग पुराने और 78,732 लोग नए, मतलब कि 1,18,098 लोगों की आपकी 11वें महीने में टीम बन जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 12वें महीने की, तो 12वें महीने में फिर से सेम प्रोसेस, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एक प्लान दिखाना है, एक एक प्लान दिखाते हैं, आप 30 प्लान दिखाते हैं तो 30 प्लान में से 2 लोग तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, तो इस प्रकार आपकी टीम में 2,36,196 लोग नए लोग आ जाते हैं, 2,36,196 लोग नए और 1,18,098 लोग पुराने, मतलब 3,54,294 लोगों की आपकी टीम बन जाती है 12वें महीने के अंदर। तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा कहाँ होता है यार, क्यों पागल बना रहे हो? मैं कहता हूँ ठीक है, मानते हैं ऐसा नहीं होता है, पर मैं बोलता हूँ कितना हो जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लान दिखाते हैं तो। अगर हम बात करते हैं, आगे चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका 5% निकालते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 5% काम किया, सिर्फ और सिर्फ 5% सही काम हुआ हमसे, तो हमारी टीम बन जाती है एक 17,714 लोगों की टीम बन जाती है हमारी एक साल के अंदर। मैं कहता हूँ चलिए छोड़िए, हमसे 5% भी काम नहीं हुआ, 2% सिर्फ लेते हैं, हमने सिर्फ 2% लगन से मन से काम किया और अच्छी तरीके से डुप्लीकेट किया और रोज एक डेली दिल से प्लान दिखाया,
सिर्फ एक प्लान, मैं कहता नहीं 2 प्लान दिखाइए, 4 प्लान दिखाइए, आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी दिखाइए, पर एक प्लान दिखाना तो सीखिए पहले, ठीक है। अगर आप 2% भी काम कर लेते हैं ढंग से तो आपकी 7,085 लोगों की टीम बन जाती है 1 साल के अंदर। मैं बोलता हूँ छोड़िए 2% भी छोड़िए, सिर्फ 1% की बात करते हैं तो 1% में भी आपकी 3,542 लोगों की टीम बन जाती है। 1%, अगर मैं बोलता हूँ आप सिर्फ 1% काम कर लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो आपकी इतनी टीम बन जाती है एकदम फिक्स फॉर्मूले के साथ। पर हम लोग 1% काम भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं कर पाते हैं। रोज प्लान तो छोड़िए, हमारे महीने में 4 या 10 प्लान होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आपको सच में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो आपको रोज एक प्लान दिखाना पड़ेगा, इसको एक टारगेट मानिए। इस प्रकार आपकी अगर 1% भी काम करते हैं तो 3,542 लोगों की टीम बन जाती है आप लोगों की, और जिससे आपको 2 से 3 लाख रुपए मंथली इनकम बड़े आराम से आ सकती है। पर ये पॉसिबल होगा सिर्फ 1 प्लान 1 डे। आप अपना टारगेट रखिए, अपना एक एक जगह पे लिख करके चिपका दीजिए, अपनी डायरी में लिख दीजिए कि मुझे किसी भी हालत में एक प्लान दिखाना है तो दिखाना है, चाहे शादी हो चाहे एग्जाम हो कुछ भी हो, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो मुझे एक प्लान दिखाना ही होगा। अगर आप एक प्लान नहीं दिखाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यही था एक सक्सेस फॉर्मूला, बल्कि मैं इसको सक्सेस फॉर्मूला नहीं बोलता, ये सक्सेस फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ कर्म है जो कि आपको यहाँ पे करने चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्क है, हार्ड वर्क है। सही वर्क करिए, सही काम करिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो आपको आज से एक प्लान दिखाना है 1 साल तक, नो एक्सक्यूज, नहीं कुछ भी नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज में चाहिए तो वो जरूर मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।